Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, डेली हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल के बारे में बात करते हैं जिससे आपकी स्पोकन इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आता है और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है ताकि इसको आप डायरेक्टली किसी भी एग्ज़ाम में यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे बात की है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की। आपको पता है इसमें मतलब बहुत सारा कंटेंट होगा जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जनरली क्वेश्चन इसी से फ्रेम होते हैं। पीआरआई बोलते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में, इन्होंने आर्टिकल लिखा है। इसमें जो भी कंटेंट दिया उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया। इसमें बताया गई है कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुए जिनके थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज किया गया। एवेन्यू क्या क्या रास्ते रहते हैं, एवेन्यू होता है रिसोर्सेज, क्या रास्ते हैं फॉर ओन रिसोर्स ऑफ रेवेन्यू। रोल ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा का क्या रोल रहता है इसमें। एंड ओवरकमिंग द डिपेंडेंसी सिंड्रोम, डिपेंड रहते हैं ना ये सेंटर से जो फंड मिलता है उस पर, तो उसमें है। इसमें थोड़ा सा एक डाटा भी बताया गया है कि यहाँ पे जैसे 2,09,864 लाख रुपए जो है इनको टैक्स कलेक्टेड किया गया है इनके द्वारा, और सेंटर का अलोकेशन फंड है 2,80,733 करोड़। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। बाकी 15th फाइनेंस कमीशन के जो थे, आपको पता है चेयरमैन कौन थे, एनके सिंह थे। अभी आगे आने वाले जो नीति आयोग के चेयरमैन थे अरविंद पनगड़िया, जो 16th फाइनेंस कमीशन के हेड बने हैं, चेयरमैन बने हैं। तो यहाँ पे जितना भी कंटेंट दिया उसको मैंने यहाँ इजी करके लिख दिया ताकि आप अच्छे से समझ सकें। यहाँ पे बात हो रही है कि इट हैज़ बीन 3 डिकेड्स, 3 डिकेड मतलब 30 साल हो चुके सिंस द 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू द इफेक्ट। आपको पता है 1992 के आसपास आए थे ये 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अपने संविधान में अमेंडमेंट सुधार किए गए थे ताकि जो डिसेंट्रलाइज किया सके पावर को, और ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या जो 74th के अकॉर्डिंग जो अर्बन लोकल बॉडीज़ बनाई गई थी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कमेटी, विच एम, जिनका निशाना है टू स्ट्रेंथन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट मतलब वहाँ के आदमियों के रहने वाले द्वारा ही वहाँ पे गवर्नमेंट चलाई जाएगी थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। हाउएवर, हालांकि प्रोग्रेस ऑन डिसेंट्रलाइजेशन हैज़ बीन अनइवन अक्रॉस स्टेट। और आपको पता है ये इंडिया को यूनिक बनाता है, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम कभी यूएसए या कोई वेस्टर्न कंट्री में भी नहीं है जो यहाँ पे है इंडिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का डिसेंट्रलाइज किया हुआ। वहाँ पे सिर्फ 2 ही बॉडी होती हैं, जैसे सेंटर और स्टेट में। दूसरा, गांधी जी का एक कोट हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि इंडिया लाइज इन द रूरल एरिया, इंडिया लिव्स इन रूरल एरिया, गाँव में रहता है। और आपको पता है कि एक और कोट का यूज कर सकते हैं जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल है, कि जो डेमोक्रेटाइजेशन ये मतलब नहीं होता जस्ट वोट डालना, डेमोक्रेटाइजेशन होता है बाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रहती है। हालांकि हाउएवर प्रोग्रेस, ये बताई गई है कि प्रोग्रेस ऑन डिसेंट्रलाइजेशन हैज़ बीन अनइवन अक्रॉस स्टेट, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की डेवलपमेंट है, डिसेंट्रलाइजेशन अलग अलग तरह का है। द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज वाज सेटअप इन 2004, 2004 में एस्टेब्लिश की गई थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू एम्पावर, पावर देने के लिए रूरल लोकल गवर्नमेंट, जो रूरल है गाँव में लोकल गवर्नमेंट्स हैं। बट commitment to the state governments towards decentralization has been vital in making पंचायती effective at the grassroots। बट ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ये कमिटमेंट है, बट द कमिटमेंट, जो कमिटमेंट क्या होता है, अपने से वादा करना, जो संकल्प लेना, तो स्टेट गवर्नमेंट का टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन हैज़ बीन वाइटल, वाइटल इंपॉर्टेंट इन मेकिंग पंचायत को बनाने के लिए इफेक्टिव एट द ग्रास रूट। ग्रास रूट मतलब लोकल लेवल पे, जैसे जड़ होती है वैसे जड़ लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे घास की जड़ होती है वैसे ही ये लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। द अमेंडमेंट्स लेड आउट मतलब रखना, स्पेसिफाइड ऑन द फिस्कल डिवोल्यूशन। फिस्कल होता है पैसे से रिलेटेड, डिवोल्यूशन जैसे जो ग्रांट आते हैं, पैसा आता है। अमेंडमेंट किए गए हैं, लेड आउट, स्पेसिफाई, जो स्पेसिफाई करते हैं फिस्कल डिवोल्यूशन इंक्लूडिंग ओन रेवेन्यू जनरेशन। इनका खुद की कमाई कितनी है, कि गवर्नमेंट की कमाई कैसे होती है, गवर्नमेंट की टैक्स से होती है। तो इनकी खुद की जो टैक्स लगाने की पावर है, 29 सब्जेक्ट्स डाले हुए हैं उसमें, 29 सब्जेक्ट्स पे ही स्टेट गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट अपना टैक्स लगा सकती है बाय पंचायत्स। स्टेट एक्ट्स, स्टेट क्या, जो स्टेट के कानून हैं एनेबल करते हैं, उनको इक्विप करते हैं टैक्सेशन लगाने के लिए, कलेक्शन बाय दी पंचायत। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है
MLA वगैरह जो हमारी बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ये रूल बनाते हैं ताकि जिससे कि पंचायत अपना सब्जेक्ट्स को उन सब्जेक्ट्स पे टैक्स इकट्ठा कर सकती है, जैसे चूल्हा टैक्स वगैरह होता है, लोकल टैक्स होता है, तो उनको ये कर सकते हैं टू बूस्ट बढ़ाने के लिए देयर रिसोर्सेज को। दिस लेड टू दी पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एंड बजटिंग, जिससे क्या होता है लोकल लेवल के जो रिप्रेजेंटेटिव को भी इंक्लूड किया जाता है पंचायती प्लानिंग में या बजटिंग एलोकेशन में। हाउएवर पंचायत स्टिल ओनली रेज 1% ऑफ रेवेन्यू थ्रू टैक्सेस, ये खुद के टैक्सेस से जो 29 सब्जेक्ट्स पे टैक्स लगाते हैं कुल 1% ही रेवेन्यू कमाते हैं ये टैक्सेस से, एज हाईलाइटेड इन ए रिसेंट आर्टिकल, जो कि रिसेंट आर्टिकल छपा था उसमें हाईलाइट किया गया था। 80% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द सेंटर, 80% रेवेन्यू उनका सेंटर से आता है। सेंटर कैसे करता है? सेंटर उनको एज ए अलोकेट करता है और ग्रांट देता है, और 15% फ्रॉम द स्टेट और 15% स्टेट्स के थ्रू आता है। आफ्टर 30 ईयर ऑफ डिवोल्यूशन एफर्ट्स, तो डिवोल्यूशन क्या होता है? किसी को पावर देना। डिवोल्यूशन एफर्ट प्रयास के बाद द ओन रेवेन्यू, इसका खुद का रेवेन्यू रेज बाई पंचायत इज स्टिल वेरी लो, बहुत 1% बहुत कम है। दिस हाईलाइट, ये हाईलाइट करता है लिमिटेशन इन फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन, फिजिकल पैसे के रिलेटेड जो डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइज मतलब विकेंद्रीकरण, मतलब केंद्रीकरण को खत्म करना, एंड एम्पावरमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट में लिमिटेशन है, कमी है। क्या है? द एक्सपर्ट की कमेटी बैठी थी। रिपोर्ट अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज आइडेंटिफाइड मेजर सोर्सेज ऑफ ओन रेवेन्यू फॉर पंचायत। जो एक्सपर्ट कमेटी है उसने रिपोर्ट लाई उसकी, अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज PRI के द्वारा आइडेंटिफाई किया मेजर सोर्सेज ऑफ ओन रेवेन्यू फॉर पंचायत। क्या क्या मेजर सोर्सेज हैं उनकी खुद की कमाई के लिए रेवेन्यू, वहां से वो टैक्स लेते हैं। पंचायत नीड टू क्रिएट एन एनवायरमेंट कंड्यूसिव टू टैक्सेशन बाय इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल रेगुलेशन, पैसे से रिलेटेड रेगुलेशन करना पड़ेगा उनको, नियंत्रित करना पड़ेगा उनको, और तभी वो कंड्यूसिव मतलब अपने अकॉर्डिंग एनवायरमेंट बनाना पड़ेगा टैक्सेशन के लिए। दिस इंक्लूड्स डिसाइडिंग टैक्स डिसाइड कर सकती हैं पंचायत, या नॉन टैक्स बेसिस, या कोई भी जो नॉन टैक्स हैं वो अलग से रख सकते हैं। सेटिंग रेट्स, या उनके रेट डिसाइड कर सकती हैं। या प्रोविजन फॉर दी रिवीजन, या बढ़ाना या घटाना, या एग्जम्पशन छूट देनी, या इन्फोर्समेंट ला है, उनके हिसाब से पंचायत को पावर देनी चाहिए, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसी पावर रहनी चाहिए। कौन सा टैक्स लगाना है, कौन सा कम करना है, रेगुलेट करना है, सेटिंग रेट्स क्या किस रेट से वो दर से लेंगे। देयर इज ए ह्यूज पोटेंशियल फॉर दी नॉन टैक्स रेवेन्यू थ्रू दी फीस, मतलब बिना टैक्स की फीस भी ली जा सकती है, जैसे रेंट्स एंड सेल्स, हायर चार्जेज एंड अदर रिसिप्ट्स। बहुत पोटेंशियल है, क्षमता है, बहुत जगह टैक्स लगाया जा सकता है। जैसे टैक्स नहीं तो फीस, नॉन टैक्स रेवेन्यू फीस भी ली जा सकती है, किराया लिया जा सकता है, सेल्स की जा सकती हैं, या हायर चार्जेज और अदर रिसिप्ट्स पैसा आ सकता है। इनोवेटिव सब्जेक्ट्स कैन बी आल्सो जनरेट ऑन, तो ये आंसर है, मतलब कैसे कैसे गवर्नमेंट वहाँ पे इनको डिवोल्यूशन कर सकती है, इनके पास पावर दो रेगुलेट करने की, फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू से पैसा आ सकता है, फीस वगैरह लगा सकते हैं। इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, जैसे नए नए प्रोजेक्ट आते हैं, कैन आल्सो जनरेट ऑन सोर्स रेवेन्यू, लाइक रूरल बिजनेस हब्स, गांव में जो बिजनेस हब्स हैं, या कॉमर्शियल वेंचर, कॉमर्शियल कुछ मतलब कोई प्लान प्रोजेक्ट लेते हैं। वेंचर क्या मतलब होता है? जोखिम, या कोई भी प्लान। या रिन्यूएबल एनर्जी, कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी में लगाते हैं, या कार्बन क्रेडिट, कार्बन जैसे पेड़ लगाते हैं तो उससे कार्बन क्रेडिट मिल जाता है। या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कंपनी होती है, फंड्स या डोनेशन, इनसे पैसा आ सकता है इनके पास। तो ये हम आंसर में लिख सकते हैं क्या सॉल्यूशन है भाई। रेंट्स वगैरह आ सकते हैं, फीस वगैरह आ सकते हैं, CSR फंड्स आ सकते हैं, डोनेशन भी मिल सकती है इनको, क्राउड फंडिंग भी हो सकती है, रूरल बिजनेस हब्स, कॉमर्शियल वेंचर, उनसे काम की जा सकती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। स्टेट्स एक्ट्स जो हैं हैव इनकॉर्पोरेटेड वेरियस टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू दैट कैन बी कलेक्टेड एंड यूज बाय द पंचायत, तो पंचायत के द्वारा यूज किए जा सकते हैं। दिस इंक्लूड्स प्रॉपर्टी टैक्स है, लैंड रेवेन्यू सेस है, प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा सकते हैं। लैंड रेवेन्यू सेस और सरचार्ज दो अलग अलग चीज़ होती हैं। सेस जैसे एजुकेशन सेस लग सकता है, तो स्पेसिफिकली उसी चीज़ के लिए यूज होता है, तो ये लैंड रेवेन्यू सेस है। या स्टैम्प ड्यूटी सरचार्ज लगते हैं, जो स्टैम्प ड्यूटी आप एक रजिस्ट्री कराते हैं ज़मीन की, उसको जो सरचार्ज लगता है उन पे भी लग सकता है। या टोल्स, या टोल टैक्स लग सकता है, प्रोफेशनल टैक्स, कोई बिजनेस पे टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स एंड यूजर चार्जेज। ETC ग्राम सभा प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन जनरेटिंग रेवेन्यू, तो ग्राम सभा बहुत बड़ा रोल निभाती है, ये टैक्स लगा सकती है। अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी एट द विलेज लेवल, तो विलेज लेवल पे उनके खर्चे के लिए पैसा यहाँ से आ जाएगा उनको। ये डिवोल्यूशन अब जो स्टेट गवर्नमेंट इकट्ठा कर रही है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं इन चीज़ को। दे कैन प्लान कर सकते हैं, डिसाइड एंड इम्प्लीमेंट रेवेन्यू इनिशिएटिव इन द एरिया, लाइक एग्रीकल्चर में कैसे हम टैक्स लगा सकते हैं, टूरिज्म में कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज में।
ग्राम सभा हैव अथॉरिटी टू इम्पोज टैक्स, वो अथॉरिटी उनके पास टैक्स लगा सकते हैं, फीस या लिवाइज टू फंड लोकल डेवलपमेंट के लिए कुछ वहाँ पे फीस लगा सकते हैं, एंड वेलफेयर प्रोग्राम के लिए। द प्रमोट करेगा फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी मतलब पैसा आएगा तो जवाबदार भी होंगे वो चीज़ को कहाँ पे पैसा लगाया, एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सब आदमियों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। मान लो कोई आदमी पैसा दे रहा है तो उसको अकाउंटेबिलिटी पक्का मांगेगा। मान लो कोई आदमी टैक्स दे रहा है तो गांव के आदमी टैक्स देने लगेंगे, प्रोफेशनल टैक्स या कुछ टैक्स लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो पूछने लगेंगे कि हाँ हमारा पैसा कहाँ लगा है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक एक्ट है, फंडामेंटल राइट में आता है। बहुत सारे स्टेट्स में ग्राम पंचायत लैक टैक्स कलेक्शन पावर, उनके पास पावर नहीं दी गई है। वाइल इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत हैव लिमिटेड रोल, जो इंटरमीडिएट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे होती है पंचायत या डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो होती हैं, वो लिमिटेड रोल है। ग्राम पंचायत कलेक्ट 89% ऑफ ओन टैक्सेस, तो ग्राम पंचायत थोड़ा सा उसके पास पावर ज़्यादा है, वो 18 जो जितना भी 1% टैक्स की इकट्ठा करती है उसमें से 89% ये खुद का टैक्स इकट्ठा करते हैं। देट इज ए नीड जरूरत है डिलिनेट, मतलब उसको एक फ्रेम देना पड़ेगा। रेवेन्यू सोर्सेज अक्रॉस द 3 टायर पंचायत, तीनों जैसे 3 टायर पंचायत होती है आपको पता है, ये बलवंत राय कमेटी ने जो दी थी रिकमेंडेशन दी थी 3 थी, और अशोक मेहता ने 2 ईयर की सजेशन दिए थे, तो आपको याद रखना चाहिए। पंचायती राज सिस्टम फॉर इक्विटेबल शेयरिंग, इक्विटेबल बराबर शेयरिंग सब में होनी चाहिए, तीनों लेवल में, ब्लॉक लेवल में, गांव लेवल में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में। इंक्रीजिंग सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स, जो सेंट्रल फाइनेंस से 80% ग्रांट आता है, हैज रिड्यूस द इंटरेस्ट ऑफ द पंचायत इन द कलेक्टिंग ओन रिसोर्स रेवेन्यू, क्योंकि इनको जो कितना खर्चा होता है 80% सेंटर देता है, 15% स्टेट देता है, 1% इनका खुद इकट्ठा होता है। तो यहाँ के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया है। वो सोचते हैं अगर हम अपनी यहाँ पे टैक्स का इम्पोजिशन कर देंगे तो हमारी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी और अगले साल या अगले योजना में हमें कोई वोट नहीं डालेगा। ये पॉलिटिकल रिलेक्टेंस बोलते हैं इस टर्म को। टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स है या नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन हैज़ डिक्लाइन इन रिसेंट ईयर, बहुत हाल फिलहाल में कम हुआ है। पंचायत नाउ डिपेंड मोर ऑन ग्रांट्स रादर देन दी कंपीटिंग टू रेज ओन रेवेन्यू टू फुलफिल लोकल नीड्स, तो ये अपनी नीड पूरी करने के लिए ये इसी पे डिपेंड रहते हैं। इंसेंटिवाइज होता है प्रोत्साहन मिलना, कुछ रुपए दे देना, कुछ प्रोत्साहन थ्रू दी मैचिंग ग्रांट्स, ऐसे ही सिमिलर ग्रांट्स देने चाहिए। हैज बी लिमिटेड। लैक ऑफ पेनल्टी जो मतलब होता है किसी पे सजा के तौर पर कुछ पैसा लगाना। ऑन डिफॉल्टर्स, जो डिफॉल्टर हैं जो मतलब अपना भगोड़े हैं, फिजिटिव लगा लो, वो पैसे नहीं देते हैं या अपने वादे से मुकर जाते हैं, डिफॉल्टर बोलते हैं उनको। लैक ऑफ पेनल्टीज, उस पर सजा नहीं लगाई जाती। डिफॉल्टर सोज दैट ओन रेवेन्यू इज नॉट लिंक टू द पंचायत फाइनेंसिंग, तो ये कह रहे हैं कि उनका खुद का ऐसे कोई नहीं है कि पैसा नहीं दिया तो नहीं दिया, ऐसे है, बट वो कुछ लिंक नहीं है। ग्राम सभा मस्ट प्ले रोल इन इम्प्रूविंग लोकल रेवेन्यू जनरेशन, ग्राम सभा को बहुत बड़ा रोल निभाना चाहिए, लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहिए, तभी पैसा इकट्ठा होगा, तभी वहाँ पे डेवलपमेंट के काम किए जा सकते हैं। क्राउड फंडिंग हो सकती है गाँव में, और एग्रीकल्चर पे टैक्स लग सकता है, टूरिज्म पे टैक्स लग सकता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पे टैक्स लग सकता है, और कुछ नए जैसे इनोवेशन होते हैं उन पे लग सकता है, या कुछ जो आपके रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है, लैंड रजिस्ट्रेशन, उस पर सरचार्ज लगा के भी डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है आदमियों के लिए। जो वहाँ पे रेवेन्यू सोर्सेज इकट्ठे होंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आदमी पार्टिसिपेट लेने लगेंगे और चीज़ें अच्छे से अकाउंटेबल भी होंगे अगर वो है तो। दूसरा देखो, इसमें कुछ डाटा दिया हुआ है आर्टिकल में, जैसे डिस्पाइट इनेबलिंग फैक्टर्स, जो इनेबलिंग होता है मदद करने वाले फैक्टर हैं। पंचायती फेस चैलेंजेस इन द रिसोर्स मोबिलाइजेशन, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ये चैलेंज बताए गए हैं कि इनेबलिंग फैक्टर भी हैं। पंचायत फेस बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है रिसोर्स मोबिलाइजेशन में। रिसोर्सेज क्या होता है, स्रोत होते हैं जो भी सौदे हैं उनको मोबिलाइज करने में, अपने पास लेने में, ड्यू टू दी फ्री बी कल्चर। फ्री बी कल्चर मतलब क्या होता है, फ्री में टैबलेट दे दिए, फ्री में साइकिल दे दी, फ्री में दे दिया कल्चर। एंड एंटीपैथी टुवर्ड्स पेइंग टैक्स, तो आदमियों के क्या कल्चर बना हुआ है कि एंटीपैथी होता है विरोध ही है टुवर्ड्स पेइंग टैक्स, वो टैक्स नहीं देना चाहते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फील इम्पोजिंग टैक्सेस विल रिड्यूस देयर पॉपुलैरिटी, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो सोचते हैं कि भाई अगर हमने टैक्स लगा दिया तो उन पर पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी। देयर इज ए नीड टू एजुकेट, एजुकेशन की जरूरत है रिप्रेजेंटेटिव को, जो भी पंचायत राज के सरपंच हैं उनको एजुकेट करने की। एंड पब्लिक ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द रेजिंग रेवेन्यू, तो क्या जरूरत है, मतलब क्या महत्व है इस चीज़ का, रेजिंग रेवेन्यू, पैसा इकट्ठा होगा, टैक्स लगेगा तो। टू डेवलप लोकल सेल्फ गवर्नेंस पंचायत इंस्टीट्यूशन, डिपेंड रहते हैं, मतलब निर्भर रहते हैं। ग्रांट्स नीड टू बी मिनिमाइज ओवर टाइम, तो ये 80% जो सेंटर से आ रहा है या 15% स्टेट से आ रहा है उनको खत्म करो, पंचायत पे डायरेक्ट टैक्स लगाने लग जाओ। पंचायत टैक्स लगाने लगेगी तो आदमी अकाउंटेबल हो जाएंगे। सो पंचायत कैन सर्वाइव ऑन देयर ओन रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज से वो सर्वाइव कर लेगी और अच्छा काम भी होंगे, इम्प्लीमेंट होगा। उनको ग्रांट के लिए सेंटर और स्टेट के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा।
दिस रिक्वायर्स डेडिकेटेड एफर्ट्स, मतलब कुछ उसी चीज़ के लिए सेंट्रलाइज एफर्ट चाहिए। डेडिकेटेड मतलब किसी समर्पित एफर्ट्स, प्रयास चाहिए एट द ऑल लेवल ऑफ गवर्नेंस इंक्लूडिंग द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल पे भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। ओवरकमिंग द फ्री कल्चर, फ्री बी कल्चर, फ्री बी मतलब फ्री में चीज़ बांटने का, या चेंज इन माइंडसेट इज वाइटल। तो माइंडसेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, माइंडसेट चेंज करना चाहिए। फ्री बीज के चक्कर में नहीं होना चाहिए, टैक्स पे करो, अपना सर्विसेज लो। इलेक्टेड लीडर्स मस्ट बी विलिंग टू मेक डिफिकल्ट फिजिकल डिसीजन। तो इलेक्टेड लीडर कौन है, सरपंच वगैरह जो, या ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं जो, मस्ट बी विलिंग, उनको विलिंग इच्छा होनी चाहिए टू मेक डिफिकल्ट फिजिकल डिसीजन। वो उनको ऐसे डिसीजन लेने चाहिए टैक्स लगाने के। अवेयरनेस कैंपेन भी लगाने चाहिए। हाईलाइट करता है बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल ऑटोनॉमी, मतलब फिजिकल ऑटोनॉमी क्या है कि भाई पैसे से रिलेटेड पंचायत इंडिपेंडेंट हो जाएंगी तो काम अच्छे से लागू होगा वहाँ पे। आर इंपॉर्टेंट टू गेन पब्लिक सपोर्ट, तो इसलिए पब्लिक सपोर्ट मिल जाएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होता है कि आदमी योग्य बनने चाहिए, पैसे देने से कोई मतलब नहीं है, बट उसको मान लो ग्रांट दे दिया, लोन दे दिया बैंक ने, उसको यूटिलाइज कर नहीं पाए तो फायदा क्या है। कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल्स आदमियों के होने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। प्रोग्राम फॉर पंचायत ऑन रेवेन्यू जनरेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट नीड फोकस, पैसे को मैनेजमेंट करने के लिए फोकस की जरूरत है, केंद्र ध्यान की जरूरत है। द गोल शुड बी एम्पावर पंचायत, गोल ऐसा होना चाहिए, टारगेट ऐसा होना चाहिए कि एम्पावर करे पंचायत को टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट, ताकि पंचायत अपने आप पे सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगी विद मिनिमल डिपेंडेंस ऑन दी ग्रांट्स थ्रू दी रोबस्ट लोकल रेवेन्यू सोर्सेज। तो वो ज़्यादा सेंटर पे या ग्रांट्स पे डिपेंड नहीं रहेंगी, अपने लोकल रेवेन्यू रिसोर्सेज पे अपने पावर बना के रखेंगी। तो देखो यहाँ पे इतना कंटेंट दिया हुआ है, बहुत अच्छा, ये एग्जाम में डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये बताया गया है, देखो यहाँ पे डाटा मैंने पहले भी बताया था स्टार्टिंग में कि भाई जैसे 15th फाइनेंस जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, देयर वाज ए ह्यूज इंक्रीज बाय वे ऑफ एलोकेटिंग, मतलब ये जो लगभग 2,80,733 करोड़ रुपया आ गया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए, 15th फाइनेंस कमीशन ने दे दिया था। तो मतलब 2018-19 के कंपेरिजन में टैक्स कलेक्शन उनका कम हुआ है। टैक्स कलेक्शन 2,71,386 लाख जो हुआ है, बस 2,71,386 लाख, ये ओनली लैख में है, ये करोड़ में है। तो सेंटर देखो 2,80,733 करोड़ रुपया दे रहा है, बट इनका टैक्स रिवेन्यू हुआ 1%, जो कि 2,71,386 लाख है कुल टोटल, बस इतना, मतलब इनका जो टैक्स रिवेन्यू है वो कम हुआ है और सेंटर का एलोकेशन बढ़ा है। तो इसलिए क्या, खुद के जो OSR टर्म दे दी है कि ओपन जो खुद के इनके सोर्स हैं, ओन सोर्स रिवेन्यू, वो कम होते जा रहे हैं टैक्स लगाने के, और सेंटर से ज़्यादा ग्रांट मिल रहा है। उससे क्या होता है, आदमी डिपेंडेंट रहता है। कोई भी स्कीम इंप्लीमेंट करनी है तो सेंटर के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा या स्टेट गवर्नमेंट के सामने जाना पड़ेगा, तभी उनके पास पैसा आएगा, और तभी इम्प्लीमेंटेशन, वहाँ से फंड नहीं मिलता तो आदमियों के पास उनको डिपेंड रहना पड़ता पंचायत को, इसलिए काम नहीं हो पाते हैं। सबसे अच्छा ये है कि ऑटोनॉमी लो, आदमियों पे टैक्स लगाओ, कम्युनिटी फंडिंग करो। जो आज स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, वो पैसा जैसे लैंड पे या कोई बिजनेस टैक्स है वगैरह, जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है वो सेंटर उसको दे देगा, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दे देगा, तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू जनरेशन होना पड़ेगा और काम अपने आप लागू होने चालू हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।